अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन काना अलियन फी दरजातिही फातिमन फी तत्हीरातिही हसनन फी सिफातिही शहीदन फी तजल्लियातिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन मा बाद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन दी हस्त हुसैन पनाहे दी हस्त हुसैन सरदार नदार दस दर दस्ते यजीद हक्का आए ला इलाहा हस्त हुसैन। नबी कौनैन सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला रूह सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन फिल अरवाह व अला जस्दिही फिल अजसाद व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। एक अच्छे और सुथरे बाज़ौक़ बासलाहियत वल्मा को पढ़ाने वाले एक इल्मी शख्सियत हजरत मौलाना उस्तादुल उलमा अल्लामा कासिम साहब क़िबला जो मेदावल से तशरीफ लाए हैं, इनके दौराने खिताब में आया और वलमा कसरत से स्टेज पर मौजूद हैं, लेकिन मैं नाम सबके नहीं जानता, इत्तेफाकन किसी का नाम नहीं जानता। आपको तो जानता ही पहचानता हूँ। अल्लामा का खिताब बड़ा नायाब खिताब था, उसको सुनकर मुझे अपनी जवानी का खिताब याद आया। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी वो आदम जदे आला है हमारा। और निस्बतों का ये मुकद्दस महीना है और इस मिट्टी से बड़ी गहरी निस्बत है। ये मिट्टी कितनी बाज़मत है कि उसने लक़बे खाक शहनशाह से पाया, वो हैदर कर्रार की मौला। हम खाक उड़ाएंगे गर वो खाक ना पाई, आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। तो लफ्ज़ खाक है कि तख्लीक़े कायनात में वो लम्हे सईदा जिस लम्हे रब ने अपनी तजल्ली पानी पर डाली और पानी से एक झाग निकला, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना है। एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना सा फसाना है, जो सिमट गया झाग
उससे वो सफेद मट्टी बनी जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजूद बशरी, और वो ज़मीन काबा, उसको ये शरफ हासिल हुआ कि पानी से निकलने की जगह वही थी, इसलिए उसे क़िबला आलमीन बना दिया। तो मैं उस पर खिताब नहीं करूंगा। और बहुत इत्मीनान के साथ ये 40वें की तकरीब है। हजरत मैं इससे पहले भी आ चुका हूँ शायद 2-3 घंटे के लिए, हाँ, बगल के गांव में। मैं हजरत अल्लामा बिलाल साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के 40वें की तकरीब है, और ये माह सफर इख्तिताम पर आलमी तौर पर पूरी दुनिया में, दुनिया का पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, जहां पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले मौजूद हैं, जहां पर रसूल करीम की नसालत व नबूवत की गवाही देने वाले मौजूद हैं, जहां पर अल्लाह की वहदानियत का इजहार करने वाले मौजूद हैं, जहां पर इस कुरान पढ़ने वाले मौजूद हैं, जहां तक मौजूद हैं, कह दिए सुभान अल्लाह, वहां तक इस महीने की इन तारीखों में शहजादे गुलगू क़बा, राकिबे दोशे मुस्तफा, फरजंदे रसूल सकलैन, निवासे क़िबलतैन, ये शहजादे हैं वसीलतना फिद्दारैन। जोर से बोलो नूरे ऐने काबा कौसैन। बहुत इत्मीनान के साथ फरजंदे जलील नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरे नजर और लख्ते जिगर, उन्हें नूरे ऐन कहो, दिल का चैन कहो, या डायरेक्ट हुसैन कहो, या इमाम हुसैन कहो, जोर से बोलो, या सैयद शबाबे जन्ना कहो, जो दिल में आए वो कहो। वो शहजादे गुलगू क़बा हैं, राकिबे दोशे मुस्तफा हैं, फरजंदे मुर्तजा हैं। उनके 40वें की तकरीब चहलुम शरीफ पूरी दुनिया इस्लाम में मनाया जाता है, और जब तक मुस्तफ़ा करीम के आशिक़ मौजूद रहेंगे, उनका 40वां चहलुम शरीफ मनाया जाता रहेगा। अब 40वां और चहलुम पर मुझे झटका इसलिए लग जाता है कि बचपन से चहलुम सिर्फ इमाम के लिए सुनता आता हूं, और 40वां सबके लिए सुनता हूं। कह दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जी। इमाम पाक, इसको बंद कर दीजिए, अब जरूरत नहीं। इमाम पाक जो हमारे मुर्शिद हैं, क्या हैं, क्या हैं, क्या हैं, हाँ, पीर साहब हैं, हमारे मुर्शिद हैं। कौन? इमाम पाक। अगला महीना जो गुजर गया है, उसमें उनकी शहादत हुई थी। जोर से जल्दी से बोलिए। और यौम अरमईन, शहादत के ठीक 40 दिन बाद उनका काफिला फिर लौट कर करबला आया। मौलाना गुलाम जिलानी साहब ने अपने वालिद के 40वें, मौलाना नहीं है, हाफिज हो, कारी हो, कुछ नहीं है, हल्की बात है, ज़ेरे तालीम, अभी मौलवी नहीं है, मगर पढ़ाने का जमाना बाद में आएगा। अल्लाह करे सही सही पढ़ो और सही सही पढ़ाओ। जल्दी से बोलो।
सही पढ़ोगे तो अपनी आखिरत बना ले जाओगे, और सही पढ़ाओगे तो हमें संभाल ले जाओगे। दोनों जरूरी चीज है, सही पढ़ना भी जरूरी है, सही पढ़ाना भी जरूरी है। इसीलिए उस्ताद सही होना चाहिए। अगर उस्ताद सही न हुआ तो कुछ भी सही नहीं होगा, ना अंदर सही ना बाहर सही। तो इमाम पाक करबला के मैदान में शहीद हुए। कहाँ शहीद हुए? जोर से बोलो, जोर से बोलिए। नजबे अशरफ का आपने नाम लिया था। नजबे अशरफ मौला की आराम गाह है, यानी मौलाए कायनात अली मुर्तजा की आराम गाह का नाम नजब। अगर आप नजब देख लें तो लगेगा कि हम जन्नत में आ गए हैं। नजबे अशरफ। और रह गया करबलाए मौला, तो वहां की तो अजमतों को सलाम। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जियारतगाह नहीं है जहां हजारों बरस से कुछ मखसूस खानदान ही खिदमत करते हैं। कबीले बनी असद आज भी उसी खिदमत पर कायम है जिस खिदमत पर था वो। उनके बच्चे, उनके बूढ़े, उनकी बेटियां, उनके बेटे, इतने बड़े बड़े बच्चे भी आज भी ज़ायरीन इमाम को पानी पिलाते रहते हैं, खाना खिलाते रहते हैं। अगर मजमे की तादाद देखिए तो 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग चहल्लुम शरीफ में इमाम की बारगाह में पहुंचते हैं। ये दुनिया का वाहिद मकबरा जहां लाखों में नहीं करोड़ों में बात होती है। 120 किलोमीटर से ज्यादा या 80 किलोमीटर से ज्यादा लोग पैदल चल के करबला पहुंचे। नजबे अशरफ से करबलाए मौला तक का रास्ता लोग पैदल तय करते इमाम की मोहब्बत में। कल भी इमाम की मोहब्बत का चिराग हमारे सीने में जल रहा था, आज भी जल रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जलता रहेगा। इमाम हमारे आका है। 40वें को मैं गम की तकरीब नहीं कहूंगा, इस साले सवाब की तकरीब है और इस तकरीब में मैं शामिल हूँ और आपसे मुखातब हूँ। और रात के इस पहर मैं आपसे मुखातब हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। इमाम इमाम है, क्या है? जोर से बोलिए। किसी की ऐसी बारगाह नहीं है जिसके इलाके की मट्टी को खाके शिफा कहा जाता हो। जोर से। इमाम के पूरे इलाके की चाहे जहां से मट्टी उठा लो, उस मट्टी को खाके शिफा कहा जाता है। क्यों मालूम है? उस पूरे इलाके में ये शरफ सिर्फ उसी जमीन को हासिल है और वो जमीन की किसी जमीन को यह शरफ नहीं हासिल है। 10 मुहर्रम इमाम की शहादत का दिन है। अहले सुन्नत की रवायत में इमाम वक्ते हंगामे ज़ुहर शहीद और अहले तशय्युअ के वहां इमाम की शहादत क़ब्ले असर है, यानी वक्ते हंगामे ज़ुहर के वक्त में इमाम शहीद हुए। ये सुन्नी कहते हैं। शिया कहते हैं कि इमाम क़ब्ले असर शहीद हुए। इमाम की शहादत शहादत है। इमाम की अजमत को सलाम, इमाम की रिफत को सलाम, इमाम की शौकत को सलाम, इमाम जैसी बाअज़मत शख्सियत को सलाम। इमाम तो वो हैं, वो इमाम तो वो हैं जिनके बारे में किसी शायर ने कहा कि आदम को जिस पे नाज था वो इंसान कौन था, नोके सेना पे कारिये कुरान कौन था, ऐ करबला बता तेरा मेहमान। इमाम तो इमाम है। मैं तकी नहीं बोल रहा हूँ, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। इमाम तो इमाम है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इमाम शहीद किए गए। आपने शेर पढ़ा था, ये गोरखपुर से कोई साहब नाजिल हुए हैं, उन्होंने शेर पढ़ा था, सरकार जानते हैं। क्या? जोर से बोलिए।
हाँ, क्या होगा कयामत में सरकार जानते हो, क्या हो, कैसे लगाया जाएगा मकाम महमूद, सरकार जानते हो। कैसे मीज़ाने अमल लाकर रखा जाएगा, सरकार जानते हैं। कैसे आबे कौसर पिलाया जाएगा, सरकार जानते हैं। कैसे तपती हुई जमीन पर हमारे पैर टिकेंगे, सरकार जानते हैं। पुरसरात कैसे पार करेंगे, सरकार जानते हैं। जन्नत में कैसे जाएंगे, सरकार जानते हैं। जहन्नम में कैसे जाएंगे, सरकार जानते हैं। मरने के बाद कब्र में लिटाए जाएंगे, मौलवी हो तब भी लिटाए जाएंगे, आलिम हो तब भी लिटाए जाएंगे, ठीक है, जालिम हो तब भी लिटाए जाएंगे। तो चाहे जालिम हो वो भी लिटाया जाएगा, और चाहे आलिम हो वो भी लिटाया जाएगा, और उससे पूछा क्या जाएगा, सरकार जानते हैं। इसलिए कि अगर सरकार ना जानते तो हम कैसे जानते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, चिश्ती दूल्हा। यार मुझे तुम अशरफी बना, लड़ाई करवा दोगे छोचा वालों से क्या? बस 400 बरस से पटवे नहीं की मेरी उन लोगों से। हाँ, लड़ाई करवा दोगे मुझसे तो किचौजा वाले कहेंगे मैं उनकी गद्दी पे कब्जा करने जा रहा हूँ। वहाँ 50, 60, 70 में वैसे नहीं फुर्सत है, मैं कहाँ पहुँच जाऊँ। अरे हम लोग मखदूम सैयद क़यामुद्दीन शाह मक्की की औलाद, मखदूम सैयद जमालुल औलिया अवधी, सैयद कमालुल औलिया अवधी, हम लोगों के जद्दे आला। डायरेक्ट नस्बी तौर पर किचौचे से कोई संबंध नहीं है हमारा। हाँ, हमारे रिश्ते हैं सादात शर्जिया से। जोर से बोलिए। लड़कियां देते हैं और लड़कियां लेते हैं, क्योंकि वो भी सैयद हैं, हम भी सैयद हैं। इधर का माल उधर चला जाता है, उधर का इधर आ जाता है। जैसे अंसारी किसको लड़की देगा, अंसारी को तो देगा। जोर से बोलिए। चाहे वो अमर डोभा का अंसारी हो, चाहे मेहरावल का अंसारी हो, है ना। तो अंसारी अंसारी को देगा, खान खान को देगा, पठान पठान को देगा, तो सैयद सैयद को देगा। तो कई सौ बरस से देते आ रहे हैं, लेते आ रहे हैं। अच्छा, अब नारा न लगाइएगा मुझे, मैं इसमें तकरीर कर रहा हूँ जिसमें नारे की जरूरत नहीं, इसलिए कि मैं 24 घंटे से ज्यादा जगह हूँ, तो मैं लगातार जगह हूँ, तो मैं ऐसी तकरीर कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सुकून से बोल रहा हूँ। तो आप मेरी तकरीर मुहर्रम के मौजू की आखिरी तकरीर होगी, इसके बाद जो खिताबात में हम जाएंगे वो खत्म हो जाएगा। सब बहुत इत्मीनान के साथ मेरी बात सुने और समझें। कहाँ फरार हो रहा है? चाय पियोगे? अच्छा, क्या मौलाना गौहर चाय लाए नहीं क्या? अरे उस मतबख में एक के बाद दूसरी अभी तक बन रही है, कमाल की बात। तो बहुत इत्मीनान के साथ सरकार जानते हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हर चीज सरकार जानते हैं। अकीदा है कि नहीं अकीदा? करबला में उनका निवासा 7 को मौजूद रहेगा, ये सरकार जानते थे कि नहीं जानते थे? 8 को रहेगा, ये सरकार जानते थे कि नहीं जानते थे? और 9 को रहेगा, ये सरकार जानते थे कि नहीं जानते थे? और 10 को क्या होगा, ये सरकार जानते थे कि नहीं जानते थे? बहुत इत्मीनान। जब सरकार जानते थे तो जैसे सरकार के बताने से हम कब्र जानते हैं, जैसे सरकार के बताने से हम हज जानते हैं, जैसे सरकार के बताने से हमें मीजान के बारे में मालूम है कि यहाँ पर हमारे नामे अमाल तौले जाएंगे, मीज़ाने अमल हम जानते हैं, जैसे सरकार के बताने से हम लवाउल हम्द का मकाम पहचानते हैं, जैसे सरकार के बताने से हम आबे मकामे कौसर को जानते हैं, जैसे सरकार के बताने से हम पुरसरात को जानते और पहचानते हैं, ऐसे ही सरकार ने अपनी अहले बैत को करबला बताया भी था
अपनी अहले बैत को करबला दिखाया। तो अब ऐसे पलट कर समझो, हुसैन उस शख्सियत का नाम है जो शख्सियत करबला जानती भी थी, करबला पहचानती भी थी। करबला 10 मुहर्रम। मैं कोई तारीख नहीं पढ़ने लगा हूं कि मैं बहुत लंबी तारीख पढ़ूंगा, मैं इख्तिसार में पढ़ूंगा सबकी शहादत के बारे में। 72 लोग शहीद किए गए थे। कितने? जोर से बोलो, जल्दी से बोलो। कितने शहीद किए गए थे? कितने? ये 72 चाहने वाले थे। ये 72, जोर से बोलो, ये 72 चाहने वाले। गौर वो कौन सा शेर है? हजारों में 72 तन थे तस्लीमो रजा वाले। खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। यानी हजारों में 72 तन, यानी रुए जमीन पर उस वक्त वो सबसे बेहतर थे जो 72 थे। रुए जमीन पर वो सबसे बेहतर थे जो 72, इसलिए कि हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले। ये 72 और ये गिनती 7 को पूरी नहीं हुई थी, न 8 को पूरी हुई थी, न 9 को पूरी हुई थी। 72 की गिनती फज्र के वक्त पूरी हुई थी, जाकर बादे फज्र तक पूरी हुई थी। अगर तरतीब के साथ देखोगे 7 से तो कभी 65 थे, कभी 68 हुए, कभी 70 हुए और लास्ट में पहुंचते पहुंचते 72 हुए। एक साथ 72 नहीं थे कि एक साथ 72 आए, नहीं। इन 72 में वो लोग थे जिन्होंने उस जमाने का कर्फ्यू तोड़ दिया था। 22,000 का लश्कर सामने था। उसके बाद अगल बगल के जितने खित्ते थे उन सब पर फौजें लगी हुई थी, उनकी का शुमार नहीं था कि वो कितने लाख, यानी घेराबंदी करने वाली फौजें कई लाख में थी। लेकिन जो इमाम के सामने लड़ने के लिए इमाम से खड़े थे, जो मुतालबे बैत कर रहे थे, वो 22,000 का लश्कर। ये लश्कर जिसका एक कायद शिमर था, एक कायद सिनान था, एक कायद खूली था और इमाम थे। क्योंकि मुझे तारीख तफसील से नहीं पढ़ रही है, मैं जिस चीज को भी बोलना चाहता हूं मैं वो बोलूंगा। और ये तकरीब 40वां है और इस तकरीर को मैं इसाले सवाब कर दूंगा अपनी तरफ से, बोलकर मैं इसाल कर दूंगा इसके सवाब को। जिक्र अहले बैत जब होता है, तो जब जिक्र अहले बैत होता है तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। और अहले बैत में है कौन? सैयदा फातिमा। जोर से बोलिए, अहले बैत में है कौन? इमाम हसन। इमाम अहले बैत में है कौन? इमाम हुसैन। अहले बैत में है कौन? अली। कौन अली? जिनका चेहरा देखना इबादत। जोर से बोलिए। और जिनका जिक्र करना इबादत। तो जब हम अली का चेहरा नहीं देख रहे हैं और अली का जिक्र कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इबादत कर रहे हैं। और ये एक ऐसी इबादत है कि साले सवाब की तरह जिसकी तरफ चाहे हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, इस ज़वाते कुद्सिया का जिक्र खुद इबादत है। बात दिमाग में आ रही है? हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? 72 शहीद हो गए। 72 के बाद वो नई शहीद।
बालिग लोगों की बात कर रहा हूं, बच्चों की। वन्नई शहीद बच्चों के साथ, एक बच्चे के साथ 22, एक बच्चे के साथ वन्नई शहीद। ये वन्नईस एक खानदान के थे, मुआकासिम साहब, ये एक खानदान के थे और 3 भाइयों की औलाद थे। जोर से सुनिए करबला का तारीखी पस मंजर। मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, मेरा मूड यही हुआ कि मैं ही बोल दूं। तो 3 भाइयों की औलाद, ये तीनों भाई जनाबे अबू तालिब के बेटे थे। एक बेटे का नाम अकील, एक बेटे का नाम जाफर, एक बेटे का नाम अली। तो ये जितने बच्चे थे, जितने जवान थे और जितने बूढ़े थे, ये सब के सब या तो अली के बेटे थे, जोर से, अली के बेटे थे, या बेटे थे जाफर के, या औलादे थी जाफर की, या औलादे थी अकील की। तो खानदाने अहले बैत, पूरा खानवादा मां रिश्तों के 3 भाइयों की औलादों पर कायम था। जमीने करबला पर और ये सब शहीद हो गए। कैसे हुए इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या इमाम की जमा मर्दी को सलाम नहीं करोगे? क्या इस्लाम में इमाम पाक की अजमत को सलाम नहीं पेश करोगे? क्या अजीमत को सलाम नहीं पेश करोगे? बेटे मारे जाते रहे मगर इमाम ने इस्लाम नहीं छोड़ा। जोर से बोलिए, राह ईमान पर इमाम का कदम नहीं डगमगाया। एक एक करके सारे भाई ऐसे मारे गए और इमाम के सामने ऐसे लाशें रखी गई। आप बताइए, हमारे घरों में अगर इंतकाल हो जाता है, एक बच्चे का इंतकाल हो जाता है तो पूरा घर बेताब हो जाता है। एक बूढ़ा इंतकाल करता है, पूरा घर चीखता है। एक जवान इंतकाल करता है, पूरा खित्ता रोता है। आप यहाँ बताइए, एक खानदान के 19 लोग, 19 लाशें जवानों की, बुढ़ापे के करीब पहुंचने वालों की, इतनी लाशें, और उसके बाद एक तरतीब में 72 लाशें। ये 72 लाशें, इसमें असहाबे अली भी हैं, असहाबे नबी भी हैं। इन 72 लाशों में सहाबा की लाश और अली के तरफदारों की लाशें हैं 72 लाशों में। ये जबरदस्त हाफिजों, कारियों, आलिमों, परहेजगारों, दीनदारों, तहज्जुद गुजारों की लाशें हैं जो 72 हैं। उनकी तफसील पढ़े तारीख। और इसी में मौलाए कायनात अली मुर्तजा के अपने वफादारों की लाशें 72 लाशें। इसीलिए शायर कहता है, हजारों में 72 तन थे। और मैं कहता हूं वो बहुत बेहतर थे। उनमें सब थे ना, वो बहुत ही बेहतर थे। सब शहीद हो गए। इमाम तशरीफ ले गए, लड़ने के लिए गए। इमाम ने कोई लिहाज नहीं रखा। 72 लाशें देखा, 19 लाशें देखी। हौसला इमाम का पस्त नहीं हुआ, इसीलिए तो दुनिया इमाम को सलाम पेश करती है। जोर से बोलिए। बड़े बड़ों की औलादें मौजूद थी, लेकिन उन बहुत बड़े बड़े लोगों में जो मकाम इमाम हुसैन को हासिल हुआ, बड़े लोगों की औलादों में वो किसी बड़े की औलाद को नहीं हासिल हो पाया। ये सिर्फ इमाम की अजमत और इमाम की अजीमत थी। इमाम का अपने मौक़िफ़ पर टिक जाना था।
इमाम का अपने मौक़िफ़ पर अटल हो जाना। ऐसे अटल हुए कि पूरा घर का घर लुटाकर हमें क़यामत तक ये दर्श दे गए कि जब भी यजीदियत तुम्हारे सामने आ जाए तो चाहे पूरा खानदान खत्म कर दिया जाए, मगर इस्लाम के दामन को छोड़ने की कभी सोचना भी मत। जब ऐसा वक्त आए तो तुम दामन इस्लाम छोड़ने की बात ना करना, हमें याद करने की बात करना। जब हम नबी के निवासे होकर सब कुछ दीन पर लुटा सकते हैं तो तुम उम्मती हो, तुम में भी सारा जज्बा हो जाना चाहिए कि सब कुछ लुटा दो। देखिए इमाम तशरीफ ले गए, तलवार निकाली। मैं बहुत लंबी दास्तान नहीं पढ़ूंगा, इमाम की जंग घंटों पर मुसल्लत है, ये बहुत लंबी जंग है, तारीख की किताबों में बहुत तफसील मरकूब है। बस इतना बता दो कि इमाम के दाएं कांधे पर जख्म आया था, ये शदीद था। 34 गांव शायद नेज़े के थे या 36 थे, और 34 या 36 तीरों के थे, तलवारों के थे, तो कुल मिलाकर ये 72 जख्म थे। लाशें 72 थी और जख्म भी 72 थे। पूरा वजूद बशरी जो इमाम का आगे से पीछे तक तीरों में तराजू हो गया था। ये तीर थे पूरे नीचे से, और ये 3 दिन के प्यासे की जंग थी। जिसने 3 दिन पानी नहीं पिया था उसकी जंग थी, और बहुत तवील थी। और यहाँ पर एक अजीब व गरीब मामला महसूस होता है। अल्लामा कासिम साहब क़िबला, आज मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, इन लोगों से गुफ्तगू ही कर रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि मेरी गुफ्तगू अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी। ये मिसल गुफ्तगू है कि अजीब वाक़या है। इंसानों की तो बात छोड़ दीजिए, इमाम की करामत इससे बढ़कर और क्या होगी, और क्या होगी कि इस खेमे के घोड़े भी प्यासे नहीं थे। प्यासे तो 3 दिन की बुनियाद पे हम कहते हैं पानी नहीं पिया था, लेकिन उनका दौड़ना, उनका चलना, उन घोड़ों का कटना, उल्टे टांग लौटना, खाइयों का पार करना, तेज रफ्तारी से दायां बायां कल बदल देना, ये 3 कैफियत उन घोड़ों की बता रही थी कि ये वो घोड़े हैं जो साहिबे करामत की से मस्त होने के बाद इनका वजूद खुद करामत बन गया था ज़मीन करबला पर। न इनके घोड़े, न इनके गधे, न इनके ऊंट, न इनके जानवर किसी ने भी दरियाए फरात का पानी नहीं मांगा। इमाम अपने घोड़े ही पर थे, पैदल नहीं। इमाम का वजूद बशरी जब जमीन की तरफ आया तो खूली आगे बढ़ा, इमाम के करीब आया ताकि इमाम का सर काटे। कमीना था स्पेशल, पता नहीं किस बाप का बेटा था, वो नहीं काट सका, पीछे हट गया। तो उसके बाद सनान आ गया, वो भी इमाम की हैबत से पीछे हट गया। फिर उसके बाद शिमर, इमाम ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा। एक ऐसा शख्स जो 72 जख्म खाए हुए, जिसका पूरा जिस्म तीरों से तराजू हो, वो शख्स अपने कातिल से बात करे, ये हैरत की बात है। तारीख की तमाम किताबों में जो करबला लिखते हैं उनमें ये मौजूद है कि इमाम ने बाज़ाब्ता उससे गुफ्तगू किया। इमाम ने पूछा, क्या तू मुझे ज़बह करेगा, तू मुझे कत्ल करेगा? उसने कहा हाँ करूंगा। क्या मुझे पहचानता है तू मैं कौन हूँ? कहा जानता हूँ भाई, तुम कौन हो? कौन हूँ मैं? कहा तुम फातिमा के बेटे हो, तुम्हारा बाबा अली, तुम्हारा भाई हसन है, तुम मोहम्मद के निवासे हो। का इसके बावजूद कहा, इसके बावजूद काटूंगा। कि तुम इसके बावजूद इतनी जसारत करोगे मेरा सर काटने का? हाँ काटूंगा।
तो इमाम ने एक लफ्ज फरमाया कि ठीक है, काटने से पहले एक काम कर दो। क्या? का अपनी पीठ नंगी करके मुझे दिखला दो। दुश्मन कहीं पीठ दिखलाता है? ये इमाम की अज़मत देखिए कि इमाम ने कहा पीठ दिखला दो, उसने अपनी ज़रा उतार के फेंक दी, कुर्ता उतारा, कहा लो देख लो मरने से पहले। तो इमाम ने आसमान की तरफ देखा और देखकर फरमाया मेरे नाना ने सच कहा था। बस हुजूर जानते हैं, इमाम ने फरमाया कि मेरे नाना ने सच कहा था। उसने पूछा आपके नाना ने क्या सच कहा था? फरमाया मेरे नाना ने कहा था कि मेरी अहले बैत के खून में मुंह डालने वाला कुत्ता कोड़ी और उसके सूअर के बाल होंगे। अच्छा, तो आपके नाना ने मुझे 3 बात कही है, कुत्ता, कोढ़ी और सूअर के बाल वाला। अब तो मैं जरूर करूं, मैं रुक जा, इसके आगे मैं नहीं पढ़ूंगा। शेर पढ़ के मैं आज आगे चला जाऊंगा जनाब, इसका शेर पढ़ के आगे गुजर जाऊंगा। कल किस्सा कीरते पढ़ते गई फौज के करीब, आया नजर न फातिमा जहरा का महजबी, चिल्लाई राह दो ऐ दुश्मनाने दी, वो इब्ने फातिमा मैं जहरा की जाई हूं, दीदारे आखिरी की तमन्ना में। अब ये 72 लाशें कितनी थी? कितनी? जोर से बोलो। कलमा पढ़ने वाले 72 लाशें कलमा पढ़ने वाले, 20 लाशें कलमा पढ़ने वाले, सामने जो मारने वाले थे कलमा पढ़ने वाले, सामने जो मारने वाले थे शराब तो पीते ही थे मगर नमाज पढ़ने वाले भी थे। जोर से कस के बोलिए। उन्होंने इसी पर बस नहीं किया, वो नमाज पढ़ते थे, ये कैसे कह दूं नहीं पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, ये कैसे कह दूं नहीं पढ़ते थे, हदीस पढ़ते थे, कैसे कह दूं नहीं पढ़ते थे, हदीस बयान करते थे, कैसे कैसे नहीं बयान करते थे। अहद रिसालत में आप करीब था, चाहे जिस रूप में हदीस बयान करते थे, कुरान उन्हें याद था, नमाजों के लिए जाते थे। इसके बावजूद ये 22,000 का बना हुआ लश्कर घोड़ों पर तैयार था, खेमे जला दिए गए, चादरें छीन ली गई, थप्पड़ मारे गए और फिर इमाम के जिस्म अतहर पर हजारों घोड़ों ने दौड़ना शुरू किया। खुर जानते हो, खुर घोड़ों की, इन खुरों में लोहे के वो लगते हैं, क्या कहते हैं उसे, नाल, लोहे की नाल लगती है। ये नाल इमाम के जिस्म पर ऐसे पड़ती थी घोड़ों की, घोड़े दौड़ते चले जाते। ये 72 लाशें इन पर नाल पड़ रही थी, ये 20 लाशें इन पर नाल पड़ते थे, यहां तक कि हड्डियां टूट गई, गोश्त चीथड़े हो गए और इन 72 के गोश्त, इन 20 ज़वाते कुद्सिया के गोश्त जमीन करबला की 40 किलोमीटर मट्टी में फैल गए। घोड़े बहुत लंबा राउंड ले रहे थे दौड़ने का, उनके नालों में फंसे हुए गोश्त, कोई टुकड़ा यहाँ गिर रहा था, कोई वहां गिर रहा था, वही गिर रहा था, वहां गिर रहा था, वहां गिर रहा था, वहां गिर रहा था। इसलिए उन टुकड़ों की निस्बत से, उस खून के मस हो जाने की वजह से सूफियाए किराम जमीने करबला ही को खाके शिफा कहते हैं। कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलिए और कस के बोलिए, खाके शिफा कहते हैं। इसीलिए जमीने करबला का एक एक जर्रा खाके शिफा है। अगर कभी आपको करबला जाने का मौका मिले, बारगाहे इमाम में जाएं,
तो वहां की थोड़ी सी मट्टी लेकर अपना वाकया बता दें। हम लोग ज़मीने करबला पे घूम रहे थे, कुछ दुकानों में भी गए खाके शिफा के लिए, रेट वोट तय कर लिया गया। उसके बाद बारगाह इमाम की तरफ से गुजर रहे थे, हम थे, हमारे साथ 35-40 लोग थे। एक मुकाम पर बाबे हुसैन के सामने, जहाँ इमाम का गुंबद है, उसके सामने मोटी मोटी मशीनें लगी थी, बोरिंग हो रही थी। वो मट्टी फेंक रही थी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, इंडोनेशियाई, मलेशियाई, यमनी, अरबी, शामी, लिबनानी सब। मैं रुक गया। मैंने अपने बॉम्बे के दोस्तों से कहा, मेरे दोस्तों कहाँ, कहे क्या मट्टी है? कहा तो बोरिंग की मट्टी है। मैंने कहा ये बोरिंग की नहीं है, यही तो असली खाके शिफा है। अब जब इतना मैंने कहा यही असली खाके शिफा है, तो लोग प्लास्टिक की थैलियां लेने दौड़े। इतनी इतनी मट्टियां लोगों ने इकट्ठा शुरू किया। हमारे पीछे जो पाकिस्तानी खड़े थे, जब उन्होंने देखा ये मट्टी लुट रही है, तो भी शुरू हो गए। यहाँ तक कि वो मशीन मट्टी निकालती रही, लेकिन मट्टी बच नहीं रही थी। जोर से बोलिए। बस आदमी समझ गया इस जमीन का नीचे से ऊपर तक ही खाके शिफा है, इसलिए कि जमीन पर चल खूने मुस्तफा। चलिए दरूद पाक पढ़ लीजिए। मैं इस मुकद्दस तकरीब के मौके पर, जो इस साल सवाब की तकरीब है, हम भी तो साल में इमाम का खिचड़ा बनाते हैं, आज से बना रहे हैं। जिन आबादियों में आज नहीं बनता सबील नहीं बनती, जाकर पूछो कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा या लकड़ दादा सबील बनाते थे कि नहीं बनाते थे? खिचड़े बनाते थे कि नहीं बनाते थे? फातिहा करवाते थे या नहीं करवाते थे? क्या इमाम का सोयम, इमाम का 10वां, इमाम का 20वां, इमाम का 40वां तुम्हारे गांव और तुम्हारे घरों में होता था कि नहीं होता था? अगर ये करना गलत है तो तुम्हारे पूर्वज सब गलत ही कर रहे थे। जोर से बोलिए। अगर इमाम का सोयम ना होता, 10वां ना होता, 20वां ना होता, 40वां ना होता, और ये सूफियाए कराम के वहां मुरव्वज ना होता, तो हम काहे करते अपने बाप का सोयम, अपने बाप का 10वां, अपने बाप का 20वां, अपने बाप का 40। ईसाले सवाब की तारीख है, और ये टाइम नहीं कि मैं बताऊं सोयम क्यों होता है। ये तीसरे दिन को मैयत से निस्बत क्या है, 10वें 20वें का रिश्ता क्या है, 40वें का मजहब मैयत के साथ रूहानी ताल्लुक क्या होता है, कि उसी दिन सुन्नी अपने मुर्दों के लिए इसाले सवाब करता है। रह गई बारगाह इमाम, तो वो तो जिंदों की बारगाह है, उस बारगाह के लिए हम अपनी नजर भेजते हैं। लेकिन हमारा कोई भी मुर्दा हो, उसके लिए हम इसाले सवाब करते हैं। दरूद पाक पढ़ लीजिए। हुजूर ने हज़रत हमजा का ना किया होता तो हम करते। जोर से बोलिए। कौल और अमल, हुजूर का अमल हज़रत हमजा के साथ है। जोर से बोलिए। और हुजूर का कौल है, तभी तो हम करते हैं। ये मौलाना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नेक बेटे हैं कि नहीं नेक बेटे? बोलो। जो नेक बेटा होगा वो माँ बाप के साथ करेगा कि नहीं करेगा? जोर से बोलो जल्दी से। क्या करेगा? मारेगा, गाली देगा, बहस करेगा, क्या करेगा? खिदमत करेगा कि नहीं करेगा? हाथ दबाएगा कि नहीं? हा? पैर दबाएगा कि नहीं दबाएगा? वजू का पानी रखेगा कि नहीं रखेगा? और बाथरूम में पानी ले जाकर रखेगा कि नहीं रखेगा? कि खाली मौलाना लोगों के बाथरूम में रखेगा?
या बाबा लोगों के पीछे दीवाना रहेगा, या खाली पीरे साहब के बाथरूम में ले जाकर रखेगा। लेकिन जन्नत इन्हीं लोगों से मिलेगी, मौलाना साहब लोगों से, इमाम साहब लोगों से, पीर साहब लोगों से। और ये जो घर के अंदर तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं, इनकी खिदमत कौन करेगा? इनकी खिदमत कौन करेगा? ये तो सब मजहबी रिश्ते हैं। इनकी खिदमत करोगे सवाब पाओगे। कल बरोज़े क़यामत वो लोग बख्श दिए जाएंगे जो उलमा की इज्जत करते हैं, जो शयूख की इज्जत करते हैं, जो सादात की इज्जत करते हैं, वो सब बख्श दिए जाएंगे। इनकी मोहब्बत की बुनियाद कि अहले इल्म का एहतराम किया, खानवादे रिसालत माप का एहतराम किया, मुर्शिदाने तरीक़त का एहतराम किया, ये बख्श दिया जाएगा। लेकिन जो लोग माँ बाप, तो माँ बाप के साथ भी उसने सलूक करना है कि नहीं करना? जब वो जिंदा हो तो उन्हें अच्छा खाना खिलाना, उन्हें पानी पिलाना, अपने से अच्छा खाना, अपने से अच्छा पानी, अपने से अच्छा बिस्तर, अपने से अच्छे बैठने की जगह, ये करना है। जब इंसान इंतकाल कर जाता है, दुनिया से चला जाता है, क्या करता है? दुनिया से चला जाता है तो उसका 3 ही अमल होता है जो उसके मरने के बाद काम आता है। हज़रत मौलाना कासिम साहब किबला बैठे, ये तो रोज दरसगाह में पढ़ाते हैं। इनके पढ़ाने का तरीका और है और मुझे आपको समझाने का तरीका और है। तो जो है बात वही है, चीज एक है, सब्जेक्ट एक ही है। ये उसे क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, ग्रामर के साथ पढ़ाते हैं, नौसर के साथ, और मैं डायरेक्ट उर्दू में आपको समझा देता हूँ।